भक्तजनों, भागवत जी को सुनने वाले 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जरा जोर से बताएं आप? 3। अब एक तो होवे माताओं श्रोता, जो कथा पंडाल में आवे, बड़ी अच्छे से बैठे और बड़े मन से खुश होकर भागवत जी की कथा को अपने कानन से सुने और वह को अपने जीवन में उतारे, तो वो क्या कहलावे महाराज? श्रोता। जोर से बताएं आप, श्रोता। अब दूसरा होता है महाराज सोता। पहले से आ जावे, बढ़िया सा कोई स्थान पकड़ ले, आराम से 3-3 घंटे की नींद ले, आराम से सो जाए। अब जब बोलो राधे राधे तो वो उठे, हाँ 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 राधे राधे, तो वो कहलावे महाराज कौन? सोता। चलो लेकिन वो अच्छा है, कम से कम बिघड़ नहीं डालता, आराम से बढ़िया सो रहा है, कोई बात नहीं। और तीसरा तो होवे महाराज, कहना ही क्या, तीसरा होवे सरोता। तीसरा कौन होवे महाराज? सरोता। जिस तरह सरोते का काम है ना सुपारी को काटना, नट कर, तो ठीक इसी तरह ये तीसरे वाले का भी काम होता है, सिर्फ और सिर्फ काटना, कटाक्ष करना, विघ्न निकालना। तो भैया भागवत कथा के श्रोता बन जाना, ये तो अति उत्तम है। श्रोता नहीं बन सकते तो सोता बन जाओ, कोई बात नहीं, कथा पंडाल में आके सो जाओ, लेकिन भूल से भी, गलती से भी, कभी भी भागवत कथा के सरोता मत बनिएगा, क्योंकि सरोता जो होता है ना महाराज, उसका कभी मोक्ष नहीं होता। इसलिए अब आप कहेंगे कथा पंडाल में आके कोई सो जाए तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो भक्तजनों, कथा पंडाल में आकर यदि कोई सो भी जाता है तो भी उसका कल्याण है। कैसे? एक नाव चल रही है, उस नाव में सभी लोग बैठे हैं। अब नाविक नाव चला रहा है, अब नाव में बैठकर कोई सोए अथवा जागे, नाविक तो अपनी नाव चला ही रहा है, सोए अथवा जागे वो तो नदी से पार हो ही जाएगा। तो ठीक इसी तरह ये संसार भी एक सागर है और भागवत कथा एक ऐसी नौका है, तो इसमें जो भी व्यक्ति बैठेगा वो भव सागर से तो पार हो ही जाएगा। अब इधर बैठकर कोई सोए अथवा जागे, वो भव सागर से तो पार हो ही जाएगा, लेकिन जो सोएगा तो वो भगवान की लीला अमृत का आनंद नहीं ले पाएगा, लेकिन भवसागर से पार तो हो जाएगा। और जो जागेगा उसे आनंद भी मिलेगा और भगवान जी उसकी नैया को भी पार लगाएंगे। इसलिए भागवत की कथा के सोता बन जाना चल जाएगा, लेकिन सरोता नहीं बनना।